की तरफ जा रहा है। और साथ में हमारे साथ अब संजीव देशवाल जी भी हैं, डिटेक्टिव हैं, इनसे भी इनका पहलू और दृष्टिकोण भी जान लेते हैं। संजीव जी, इस पूरे केस में बहुत सारी खामियां थी, शुरुआत में बहुत सारी लापरवाहियां थी, लेकिन अब क्योंकि सीबीआई, इस देश की न्यायपालिका, हर कोई अपने अपने तरीके से इस केस में इन्वॉल्व हुआ है, फैसले दिए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं किस केस में, यानी इस ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में हमें सच तक पहुंचना है कि सच क्या है, तो कौन सी वो कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ना बाकी है सीबीआई के लिए? रवि जी, किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ ही तरीके होते हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस हो, सॉलिड एविडेंसेस हो। कॉन्क्रीट सॉलिड एविडेंसेस हत्या के केसों में ज्यादातर नहीं मिलती है, वहां पे सर्कमस्टेंस एविडेंसेस होते हैं। सुसाइड केसेस में भी ज्यादातर यही होता है कि आपके पास चेन ऑफ एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास सर्कमस्टेंस एविडेंसेस होने चाहिए। इस केस के अंदर डे वन से चेन ऑफ एविडेंसेस काफी सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल पुलिस ने काम अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह उनसे भूल हुई। सबसे पहली जो उनसे गलती ये हुई, जो अब सीबीआई इस गलती को सुधार लेगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जब पोस्टमार्टम के लिए ट्विशा की बॉडी को ले जाया जाता है तो वहां पे आला हथियार जो बेल्ट है उसको नहीं ले जाया जाता। और हैरानगी की बात तब होती है जब डॉक्टर इस पर सवाल नहीं उठाता कि जिस फंदे से लटक के किसी की डेथ हुई है वो हथियार या वो रस्सी या वो दुपट्टा या वो बेल्ट कहां है। उसके बाद सीसीटीवी की फुटेज आती है, अपराधी हैं या जो भी आज पकड़े गए हैं, चाहे वो गिरी वाला हो या उसका बेटा समर्थ, आज जो है वो उस वक्त अपनी सुविधा के अनुसार सीसीटीवी फुटेज लाते हैं जिसके अंदर दिखा रहे हैं बॉडी को लाते हुए, लेकिन उससे पहले की फुटेज कहां है, उसके बाद की फुटेज कहां है, क्या पहले कोई वहां लोग ऊपर गए हुए थे, छुपे थे, नहीं छुपे थे, इस टाइप की कोई फुटेज नहीं होती और अपनी सुविधा के अनुसार फुटेज लाई जाती है। वो फुटेज अब सीबीआई लेगी। तीसरी बात, ट्विशा पर ड्रग लेने के आरोप लगाए जाते हैं ये नैरेटिव साबित करने के लिए कि ये सुसाइड है, क्योंकि वो ड्रग्स लेने की वजह से डिप्रेशन में थी और उसने सुसाइड कर लिया। ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं, जब ये चेन ऑफ एविडेंसेस के अंदर, डिजिटल एविडेंसेस के अंदर आएंगी तो इसमें क्लियर हो जाएगा वो ड्रग्स नहीं लेती थी, नंबर वन। क्या वो बेल्ट साबित होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में जब ये केस लीगल प्रोसीडिंग में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनेगा। क्योंकि ये कहा जाएगा डिफेंस की तरफ से कि उस वक्त जब पोस्टमार्टम हुआ था, जिस पोस्टमार्टम के अंदर कहा गया था कि वो लटक के उनकी डेथ हुई है, उस वक्त ये आला हथियार बेल्ट वहां नहीं थी और उससे पहले रिपोर्ट दे दी गई थी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अगर आप देखें, गिरीबाला अपने का जो फुटेज लगाती हैं, जो मीडिया कहते हैं अपना कॉल रिकॉर्ड्स लगाती हैं, उसके अनुसार वो जगह जगह बात कर रही हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रही हैं, उनके खिलाफ जाती हैं। अरे आपके घर में किस बहू की डेथ हुई है, आप इमीडिएटली उनके घर वालों को फोन करेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगी, ना कि आप उस एसएचओ को फोन करेंगे, आप हॉस्पिटल में फोन करेंगे, आप कहते बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करेंगे, जजेस को फोन करेंगे और आपके अगले दिन जमानत भी हो जाएगी। ये सारी की सारी जो एविडेंसेस है ये उनके खिलाफ है। जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले हथियार कौन सा था, हथियार का मतलब कि ऐसा कौन सा फंदा था जिससे उनकी लटक के डेथ हुई है, क्योंकि ये सुसाइड केस नहीं है, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि इसके तीन पहलू हैं। फुटेज, एक मिनट, एक सर ठीक है सर। ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए साबित होता है क्योंकि ट्विशा की जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उसकी चैटिंग्स हैं, उसके अनुसार, जैसे वकील साहब ने, विकास समित जी ने, उसके अनुसार वो कंटिन्यू डिप्रेशन में दिख रही हैं और बता रही हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की तरफ केस जा रहा है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। हत्या की तरफ केस जाना चाहिए था, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अभी तक पब्लिकली जो डिजिटल सबूत मिले हैं उससे तो ये सब चीजें हो रही थी कि ट्विशा उस घर में, उस माहौल में, उस रिश्ते में खुश नहीं थी। बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए।